नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमपी ऑनलाइन से जो नियमित भर्तियां निकल रही हैं, उसके साथ में हम लोग चलते हुए आज एक नई विज्ञप्ति पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नेशनल आयुष मिशन मध्य प्रदेश में CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी और DEO के जो पद निकले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए और कितना वेतनमान मिलेगा, कितने पद निकले हैं। कुल मिलाकर 385 पदों पर ये भर्ती जो है आयोजित होंगी और 385 पदों में किस प्रकार से पद जो हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के अंत तक। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। दोस्तों, इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति जो है वो निकल के आई है। आयुष CHO आयुर्वेदा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से एमपी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आयुर्वेदिक CHO यानी कि उसके पदों की संख्या देखिएगा, 276 पद निकले हुए हैं दोस्तों। कितने पद हैं? 276 कुल पदों की संख्या है। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से BAMS की डिग्री विज्ञापन की अंतिम तिथि से पूर्व इंटर्नशिप जो है वो आपकी पूरी होना चाहिए। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक बोर्ड या चिकित्सा बोर्ड में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। मध्य प्रदेश यूनानी यानी कि होम्योपैथी के पदों की संख्या 39 है। इसी प्रकार आयुष CHO यूनानी के जो है पदों की संख्या 8 है और अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगी गई है। सामान्य और EWS के लिए आरक्षित महिलाएं और दिव्यांगजन, जो आरक्षित श्रेणी महिलाएं एवं दिव्यांगजनों के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ में 45 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है। अब आप देखेंगे दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की संख्या 62 है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या चाहिए रहेंगी? विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी कि BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। BTech CS या IT से हो तो वो भी चलेगा। BCA होना या BSc IT से हो तो वो भी इसमें योग्य रहेंगे। विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या PGDCA होना चाहिए। वांछनीय योग्यताएं, मतलब ये दोनों अनिवार्य योग्यताएं हैं। इनके साथ में आप लोग इसमें निश्चित रूप से DTO यानी DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोग योग्य हैं। वांछनीय योग्यताएं चाहिए रहेंगी कि शासकीय, सरकारी, PSU या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र में आपका कोई कार्य अनुभव हो तो आप लोगों को क्लर्क का अनुभव होने पर आपको वरीयता दी जाएगी। आयुष विभाग में कार्यरत अनुभवधारी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। CPCT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष EWS और सामान्य श्रेणी के यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षित महिला एवं दिव्यांगजन, ये जो श्रेणी रहती है आरक्षित श्रेणी यानी कि OBC, SC ST और महिलाएं प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति जो हैं 45 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य दिशा निर्देश जो है वो सेम है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को, दृष्टिबाधित को 50% की सीमा में ये जो निश्चित हैं, आप लोगों को इस प्रकार से इसमें पूरा जो है वो आप देखेंगे कि आरक्षण जो है किस प्रकार से लागू किया गया है। 27 ओपन के पद हैं, महिलाएं उसमें 14 है। महिलाओं की सीट 14, 27 इसमें 123 पूर्व में रिक्त। मतलब ये जो है पूरा इस प्रकार से आरक्षण की तालिका दी गई है। 27% OBC का आरक्षण जो है वो इसमें लागू है। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये कोर्ट में वैकेंसी चली जाए। आयुष CHO होम्योपैथी के पदों की संख्या दोस्तों इस प्रकार से, ओपन के 9 पद हैं, महिलाओं के 3 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद, महिलाओं के 3 पद। इसी प्रकार से सेम जो है 27% आरक्षण के साथ में ये लागू की गई हैं और जारी कर दी गई हैं विज्ञप्ति। आयुष CHO में यूनानी में 2 अनारक्षित महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यूनानी में, मतलब दोनों OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में इस प्रकार से पूरी आरक्षण तालिका है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 11 ओपन के पद हैं यानी कि अनारक्षित, इसमें कोई भी आ सकता है। महिलाएं
इसमें 6 हैं अनारक्षित महिलाएं 6। अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी के 11 पद और इसी प्रकार महिलाओं के 6 पद। अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या 12 है, ओपन के 8, महिलाओं के 4। अनुसूचित जाति 10 पद हैं, 7 ओपन और महिलाओं के 3। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि मतलब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार यहीं पे फाइट करते हैं अधिकतर। यहाँ पे कोई अन्य नहीं आ सकता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में EWS जिसको बोला जाता है, तो यदि किसी का EWS का प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वो बनवा लीजिएगा। और महिलाओं के 2 पद हैं EWS श्रेणी के अंदर, तो कुल 4 पद जो है इन सभी में से आरक्षित रहेंगे। तो सीटों में परिवर्तन हो सकता है, सीटों की संख्या में परिवर्तनशील है। तो दोस्तों CHO के बारे में हम लोग देखते हैं, CHO की फाइनल रूल बुक क्या कहती है। आयु सीमा जो रहेंगी वो आपको मैंने बता दी है। निर्हरताएं यानी कि निर्हरताएं क्या रहेगी कि वो व्यक्ति जो है योग्य नहीं रहेगा जो इन बिंदुओं में से कोई हो। किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवाएं देने के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने से किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी या परीक्षा चयन के लिए अयोग्य माना जाएगा। फर्जी कूटरचित दस्तावेज आपने अगर प्रस्तुत किए हैं तो आप लोग यहाँ पर अनर्ह हो जाएंगे। पर रूपधारण यानी कि इम्पर्सोनेशन किया हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति का पर रूप धारण मतलब यानी कि अपनी जगह किसी अन्य को बिठा दिया गया हो। कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा हो वो इसमें अर्हता नहीं रखेंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इस हेतु MP ऑनलाइन से जो है पूरी परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद में चयन के लिए MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है। यदि पदों की संख्या से कम उम्मीदवार रहेंगे तो इसको 40% को कम भी किया जा सकता है। ये देखिएगा आप, मतलब आवश्यकता अनुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी की जा सकती है। जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट से दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा यानी कि समान अंक आने की स्थिति में, समान उम्र की स्थिति में जिस अभ्यर्थी ने स्नातक में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। चॉइस फिलिंग हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना रहेगा। यानी जो 50 से 60 रुपए का रहता है, 60 रुपए का शुल्क अलग से लगेगा। चयन संविदा सेवाएं रद्द करना मतलब इसमें सारा कुछ आपकी अर्हताएं और निरर्हताएं आ चुकी हैं और आपके नियंत्रण अधिकारी जो रहेंगे वो रहेंगे आपके आयुक्त, संचालनालय आयुक्त मध्य प्रदेश। इस प्रकार से पूरा जो है ये मैंने आपको बता दिया है। यूनानी के लिए अलग से है, आपके सीटें आयुर्वेद के लिए अलग हैं और होम्योपैथी के लिए पूर्ण तरह अलग है। DEO के पदों की संख्या के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसमें भी अर्हताएं निरर्हताएं पूरी इसी प्रकार से रहेंगी जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने CHO के बारे में बताया है। तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी पूरी विज्ञप्ति के बारे में मैं आपको सारी ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर वहां पर इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार की एजुकेशनल जानकारी एवं अन्य इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद।